सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूएस में कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। इसीलिए हम आज का वेबिनार आप सभी के लिए लेकर आए हैं ताकि हम सब डिस्कस कर पाएं कि इलेक्शंस किस प्रकार से असर डालते हैं मार्केट्स पे और किस प्रकार से इन समय में हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्शंस किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं मार्केट को। फिर हम चल के देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल नंबर्स, यानी कि पहले पास्ट में इलेक्शंस के दौरान क्या हुआ था यूएस में, और फिर एनालाइज करेंगे हम इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद के रिटर्न्स, और आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ट्रेडर्स के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ स्कैनर्स डेवलप करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड करेंगे। इलेक्शंस क्यों इंपैक्ट करते हैं मार्केट्स को? तो इलेक्शन जो है एक अनसर्टेन टाइम होता है, यानी कि मार्केट को पता नहीं है एग्जैक्टली कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है, आगे की पॉलिसीज क्या होंगी, कौन इलेक्ट होगा, क्या आइडियोलॉजीज रहेंगी, क्या एजेंडा रहेगी नेक्स्ट प्रेसिडेंट के। इसी कारण से जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है मार्केट में। मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, आगे जो पॉलिसीज है वो स्टेबल रहे, रोज लॉज चेंज ना हो, रोज रूल्स चेंज ना हो। इसी प्रकार से जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला होता है जो कि काफी सारे रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज को फ्रेम करने वाला होता है, से रिलेटेड होता है, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ हिस्टोरिकल नंबर्स यहां पे डिस्प्ले किए हुए हैं इस टेबल में। ईयर 1952 से लेकर के 2016 तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं, रेड में डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्लू में आप देख सकते हैं रिपब्लिकन। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने लायक है, जैसे कि 6 आउट ऑफ 8 टाइम्स, 8 में से 6 बार प्रेसिडेंट जो है अगर नेक्स्ट टर्म के लिए खड़ा है तो फिर वो रीइलेक्ट हो जाता है। S&P 500 जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका जो एवरेज रिटर्न है इलेक्शन ईयर में वो रहा है कुछ 10% एवरेज रिटर्न इलेक्शन ईयर में। S&P 500 के रिटर्न्स बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन, ये जो टेबल है वो काफी महत्वपूर्ण टेबल है, इससे हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। यहां पे हम ईयर 1972 से लेकर के 2016 तक, यानी कि कुछ लास्ट 50 इयर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। अक्टूबर जो कि इलेक्शन के पहले का मंथ होता है, उसमें हम जनरली लेस रिटर्न देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 0%। एंड जो नवंबर जो कि इलेक्शन मंथ होता है, उसमें हम देख रहे हैं कुछ एवरेज, ऑन एन एवरेज 1% रिटर्न। 3 मंथ बिफोर द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के 3 मंथ पहले तक यहां पे आप देख पा रहे हैं 0.7% एवरेज रिटर्न रहा है लास्ट 50 इयर्स में। बट जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में एवरेज रिटर्न 2.8% हमें देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली यहां पे हम अगर देखें तो इलेक्शंस के 6 मंथ पहले 1.5% और 6 मंथ्स बाद 3.2%, इलेक्शन के 1 ईयर पहले 10% एवरेज रिटर्न, इलेक्शन ईयर नेक्स्ट ईयर यानी कि इलेक्शन के जस्ट बाद नवंबर से लेकर के और नेक्स्ट ईयर जो भी इलेक्शन, मान लीजिए आप यहां से 2021, राइट। सो नेक्स्ट ईयर जो भी रिटर्न्स हैं वो है ऑन एन एवरेज 14.75%। इस एवरेज फिगर से आप ने अगर ध्यान से देखा होगा तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी पीरियड पहले होता है इलेक्शन के, उसमें हमेशा कम रिटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है एवरेज, और जो भी बाद का पीरियड होता है आफ्टर इलेक्शन पीरियड, उसमें एवरेज रिटर्न जो है हमेशा ज्यादा है। ऐसा क्यों है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव काउंट लिखा हुआ है, यानी कि कितने समय रिटर्न जो है नेगेटिव था और कितने समय पॉजिटिव था। तो यहां पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स है, जैसे कि
10 आउट ऑफ 12 टाइम्स 6 मंथ बिफोर द इलेक्शन जो है ट्रेंड पॉजिटिव था, और 10 आउट ऑफ 12 टाइम्स ईयर ऑफ इलेक्शन यानी कि इलेक्शन ईयर में जो है रिटर्न्स पॉजिटिव था, और नेक्स्ट ईयर में 9 आउट ऑफ 12 टाइम्स। सो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए यहां पे कि इलेक्शन के पहले जो पीरियड होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद होती है। सो इलेक्शन के जो पहले का टाइम होता है उसमें थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो जाता है, मार्केट इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करता है, बट मार्केट ज्यादा परफॉर्म करता है इलेक्शन के बाद, क्योंकि काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, पॉलिसीज क्लियर हो जाती हैं, कौन इलेक्ट हुआ है, सारी चीजें मार्केट के सामने आ चुकी होती हैं। अगर 3 मंथ्स बिफोर इलेक्शन मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है हिस्टोरिकली, तो चांसेस होते हैं कि जो पार्टी है वो चेंज हो जाएगी, रूलिंग पार्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। ईयर आफ्टर इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के 1 साल बाद अगर डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्ट होती है तो ऑन एन एवरेज मार्केट ने 21% रिटर्न देखा है 1 ईयर में आफ्टर द इलेक्शन। वहीं अगर रिपब्लिकन पार्टी इलेक्ट होती है तो मार्केट ने नेक्स्ट ईयर ऑन एन एवरेज 8% रिटर्न देखा है। सो ये सब जानकारी जो है हम ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे तो हम सबसे पहले ये जान पाए हैं कि मार्केट्स जो है ट्रेंड करते हैं इलेक्शन के बाद, तो इसी कारण से हम ट्रेडर्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को डेवलप करें और जो मूवमेंट होती है उसे कैप्चर करें। ये काफी जरूरी है कि हम एक एंट्री कंडीशन, एग्जिट कंडीशन और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट वाले स्ट्रैटेजीज बनाएं, ताकि जो वॉलिटैलिटी है उसके कारण हमारे अगर लॉसेस भी हो जाए कुछ तो कंटेन्ड हो लॉसेस, बहुत ज्यादा लॉस हमारा ना हो। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हमने रिस्क मैनेजमेंट पे भी डेडिकेटेड वेबिनार किया हुआ है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, तो आप जरूर हमारा डेडिकेटेड वेबिनार देखिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो आगे चल के हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का यूज करके। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्कैनर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहूंगा। यहां पे जो है S&P 500 और निफ्टी 50 को मैं कंपेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही जो इंडेक्स हैं यूएस का और इंडिया का काफी सिमिलर पैटर्न दिखाते हैं। यूएस की जो इकोनॉमी है वो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आज दुनिया में सारी इकोनॉमीज इंटर रिलेटेड है यानी कि कनेक्टेड है। इस कारण से अगर कोई बड़े इकोनॉमी में कुछ होता है तो उसका प्रभाव सारे इकोनॉमीज में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जो निफ्टी का ट्रेंड है वो काफी हद तक सेम रहता है S&P 500 से। रिटर्न्स हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे परसेंटेज टर्म्स में, बट जो ट्रेंड है वो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही सिमिलर रहता है। सो ये इस स्लाइड में मैंने सेम स्ट्रैटेजी एक बहुत ही सिंपल EMA स्ट्रैटेजी को कंपेयर किया है 2012 इलेक्शंस के बाद और 2016 इलेक्शन के बाद। इस प्रकार से आप बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग इंडेक्स पे अपनी स्ट्रैटेजीज रन करके कंपेयर कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली इलेक्शंस के टाइम आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो किस टाइप से परफॉर्म किया था और कौन से ईयर में कौन इलेक्ट हुआ था, क्या एवरेज रिटर्न रहा था, वो सारी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको पहले स्लाइड्स में दिखा चुका हूं। सो आइए एक स्कैनर बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। एक जो फर्स्ट स्कैनर हम बनाने वाले हैं वो बुलिश स्कैनर है। इसमें हमने वोटेक्स इंडिकेटर का यूज किया है, अरुण इंडिकेटर का यूज किया है एंड ADX इंडिकेटर का यूज किया है। जिस प्रकार मैं बनाता रहूंगा स्कैनर को, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है।
सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हम आ जाएंगे। वेबसाइट आपको पता है streak.zerodha.com, ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है एंड स्कैनर में जाएंगे, क्रिएट स्कैनर। यहां पे हम चूज कर लेंगे। ओके मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि सभी इजीली देख पाए स्क्रीन को। ऑलराइट, सो यहां पे निफ्टी 500 सिलेक्ट कर लेते हैं एंड टाइम फ्रेम हम रखेंगे 5 मिनट्स। चार्ट टाइप कैंडलस्टिक, वोर्टेक्स, फर्स्ट हमें यूज करना है वोर्टेक्स। वोर्टेक्स इंडिकेटर जो है वो हमें मोमेंटम बताता है, सो मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। वोर्टेक्स जो प्लस वोर्टेक्स है हायर देन होना चाहिए नेगेटिव वोर्टेक्स से, प्लस वोर्टेक्स हायर देन माइनस वोर्टेक्स। एंड अरुण इंडिकेटर का भी यूज करेंगे हम। अरुण अप होना चाहिए हायर देन अरुण डाउन। सो इन दोनों इंडिकेटर का यूज करके हमने पता लगा लिया कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड अब हम चेक करेंगे कि ट्रेंड भी पॉजिटिव होना चाहिए या फिर अभी फिलहाल में जो बुलिश ट्रेंड है वो स्टार्ट होना चाहिए। मोमेंटम तो पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, साथ साथ में हम अब ये चेक करेंगे कि ट्रेंड भी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। इसमें हम DEMA का यूज करेंगे, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉसेस अबव DEMA, क्लोज पीरियड में 21 हम यूज करेंगे। सो यहां पे हमने ट्रेंड डिफाइन कर दी। एंड एक और इंडिकेटर का हम यूज कर रहे हैं ADX। ADX जो है हायर देन नंबर 24, यानी कि एक डिसेंट ट्रेंड, एक अच्छा खासा ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक में, ये हमें बताएगा ADX इंडिकेटर। हमारे कंडीशंस अब अप्लाई हो चुके हैं। चार्ट टाइप हमारा कैंडलस्टिक है, इसे नाम दे देते हैं हम यहां पे। ऑलराइट, एंड अब हम क्लिक करेंगे स्कैन एंड सेव पे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल चुका है। आइए एक स्टॉक को चुनते हैं और उसे चार्ट पे जाके चेक करते हैं, ब्लू डॉट। ऑलराइट, सो काइट प्लेटफॉर्म पे हम आ जाएंगे। फाइव मिनट चार्ट चेक करना है हमें स्टॉक का। सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बुलिश मोमेंटम है और जस्ट अभी एक पुल बैक के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड भी डेवलप हो रहा है इस स्टॉक में। राइट, सो इस प्रकार से आप इजीली स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो इस स्कैनर को दूसरे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही यूज करें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर यहां पे है टेक लाइव। अगर आप चाहते हैं कि स्कैनर ऑटोमेटिकली रन होता रहे और आपको अलर्ट्स आते रहे तो आप टेक लाइव पे क्लिक करके इसे लाइव कर सकते हैं। तो स्ट्रीक सिस्टम जो है इसके बाद ऑटोमेटिकली स्कैनर को रन करता रहेगा और आपको अलर्ट्स भेजता रहेगा। आप चाहें तो बाय एंड सेल ऑर्डर्स यहां से डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं या फिर टेक्निकल्स का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे किस प्रकार का ट्रेंड है, अलग अलग इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। एक और हम बेरिश स्कैनर डेवलप करेंगे, यानी कि सेल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए। ये तो हो गया बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। दूसरा जो हमारा स्कैनर है बेरिश स्कैनर, बहुत ही सिंपल स्कैनर है। सुपर ट्रेंड बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर, उसमें हम एक चेंज करने वाले हैं, छोटा सा डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं यूज करेंगे, उसके बजाय हम यूज करेंगे 14.4 पैरामीटर। आइए चार्ट पे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस स्कैनर को भी डेवलप कर लेते हैं। स्कैनर, माई स्कैन्स, क्रिएट न्यू। ऑलराइट, यहां पे फिर से हम निफ्टी 500 चूज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, कैंडलस्टिक। ऑलराइट, सुपर ट्रेंड 14.4। सुपर ट्रेंड जो है हायर देन होना चाहिए क्लोज। जब सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर होता है तब वो नेगेटिव ट्रेंड हमें बताता है हमें कि ट्रेंड जो है फिलहाल नेगेटिव है।
इसलिए हमने यहां पे यूज किया है सुपर ट्रेंड हायर देन क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी होगी वो है आरएसआई कंडीशन। आरएसआई में भी हम डिफॉल्ट आरएसआई नहीं यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आरएसआई 4 पीरियड्स का, जिसमें जो मूवमेंट है वो काफी क्विक रहेगी। अगर आप कम पीरियड का यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी नॉइज भी ज्यादा होती है आरएसआई में, बट वो क्विकली डायरेक्शन चेंज करता है। सो आरएसआई 4 क्रॉसेस बिलो, यानी कि नीचे क्रॉस करना चाहिए आरएसआई मूविंग एवरेज को। सो मूविंग एवरेज आरएसआई यहां पे अगेन 4 एंड पीरियड हम मूविंग एवरेज का रखेंगे 6। सो इसका मीनिंग सिंपल है, मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूं। आरएसआई प्लॉट करेंगे हम सबसे पहले। आरएसआई 4 एंड अब मूविंग एवरेज प्लॉट करना है आपको। यहां पे जाके आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, फील्ड में आप सिलेक्ट कर लेंगे आरएसआई एंड सिंपल पीरियड हमने 6 सिलेक्ट किया था, सो यहां पे हम डालेंगे 6। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब ये आरएसआई अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तब नेगेटिव ट्रेंड या फिर नेगेटिव प्राइस मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। उसी का हमने यहां पे अपने स्कैनर में यूज किया है। सो इसे हम नाम देते हैं एंड स्कैन कर लेते हैं। सो ये रिजल्ट्स हैं हमारे सामने। इसका भी चार्ट हम चेक करेंगे। बजाज ऑटो, लेट्स सी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो चार्ट 5 मिनट। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा बेरिशनेस हमें दिख रही है इस टाइम पे। बेरिश ट्रेंड है, बेरिश मोमेंटम है एंड यहां पे अगर हम चेक करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल था यहां पे वो भी ब्रेक हो चुका है। सो इस प्रकार से आप इजीली बेरिश ट्रेंडिंग या फिर सेल अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब जो चीज हम करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमने जो स्कैनर्स बनाए थे, 2 स्कैनर्स, हम उन्हीं को कन्वर्ट करके अब स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे। सो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है, जो हमने कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे बैक टेस्ट की हुई है, सेम वोटेक्स एंड अरुण स्कैनर जो हमने डेवलप किया था उसी का यूज करके हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगेन हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे एंड स्कैनर माई स्कैन्स में हमारा ऑलरेडी वो स्कैनर बना हुआ है, राइट। सो ये जो है आप ट्रिक यूज करके अपने स्कैनर को डायरेक्टली स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे बटन है कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी, मैंने क्लिक किया। अब जो मेरा स्कैनर है वो स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें मैं कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे हम बैक टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं उन्हें ऐड कर देता हूं बास्केट का यूज करके। जैसा कि आपने देखा, मैंने बास्केट का यूज किया है। बास्केट का यूज करके आप बास्केट में बेसिकली अपने फेवरेट स्टॉक्स को सेव कर सकते हैं यहाँ पे बास्केट्स में जाके, एंड देन आप उनको 1 क्लिक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमारा स्ट्रैटेजी का 5 मिनट्स है एंड ये बाई स्ट्रैटेजी है बिकॉज बुलिश कंडीशंस है। यहाँ पे क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हैं ईच स्टॉक, सो वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। फॉर एन एग्जांपल 100 स्टॉक्स एंड इस स्ट्रैटेजी में हमारा एग्जिट कंडीशन भी है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, वोटेक्स एंड अरुण से हम चेक कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। देन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब हम कुछ एग्जिट कंडीशंस ऐड करने वाले हैं अपने स्ट्रैटेजी में। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एग्जिट कंडीशन ये रहेगा कि अगर मोमेंटम जो है वो खत्म हो जाता है, भले ट्रेंड पॉजिटिव रहे, बट अगर मोमेंटम खत्म हो रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे। सो यहां पे हम डालेंगे वोटेक्स इंडिकेटर प्लस, अगर क्रॉस बिलो करता है, इफ क्रॉसेस बिलो वोटेक्स
माइनस, और या फिर अरुण जो इंडिकेटर हमने यूज किया था, अरुण अब अगर डाउन हो जाता है, क्रॉसेस बिलो अरुण डाउन, तभी भी हम इसे एग्जिट कर देंगे। 1% स्टॉप लॉस, 2% टारगेट। आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से क्या आप रख रहे हैं, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद बैक टेस्ट करना भी काफी जरूरी है। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा आपका स्टॉप लॉस या टारगेट जो है वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो हम रेडी हैं इसे बैक टेस्ट करने के लिए। ओके, आफ्टर गिविंग द नेम हम इसे बैक टेस्ट कर लेंगे। आइए क्लिक करते हैं सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे। हमारी स्ट्रैटेजी रन हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें रिटर्न्स भी देखने के लिए मिल गया है। और अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं, डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं। इस बटन का इस्तेमाल करके आप ब्रोकरेज अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको इन डिटेल सारे ट्रेड्स जो भी हुए हैं बैक टेस्ट के टाइम वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पे जो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं 13%, 6%, 10%, वो रिटर्न्स जो है वो विदाउट एनी लेवरेज है, यानी कि मार्जिन जो आप मार्जिन यूज करते हैं ट्रेडिंग के टाइम उसे कंसीडर नहीं किया गया है। टोटल आप जो अगर आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आप टोटल प्राइस जो पे करेंगे उसे लेकर के ये रिटर्न्स कैलकुलेट हो रहे हैं। तो अगर आप MIS लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, काफी ज्यादा। या फिर अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो भी आपका रिटर्न जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज थी बताने के लिए जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अगेन सेल स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेरिश स्ट्रैटेजी। जो हमने स्कैनर बनाया था सुपर ट्रेंड एंड RSI मूविंग एवरेज का यूज करके सेम हम यूज करने वाले हैं। सेम टेक्निक अगेन वी विल कन्वर्ट दैट इनटू अ स्ट्रैटेजी। यहां पे राइट साइड में मैंने एक और स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने रिसेंटली V4 लॉन्च किया है हमारे ऐप का, जिसमें काफी सारे न्यू फीचर्स हैं। एंड ये एक स्नैपशॉट है हमारे V4 में किस प्रकार से ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखता है। सो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। स्कैनर हमने ऑलरेडी स्कैनर डेवलप किया हुआ है, माई स्कैन्स में हम जाएंगे, सुपर ट्रेंड, ओके, स्कैन नाउ। इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रैटेजी में, सिंपली 1 क्लिक से हमारा ये बन चुका है। एंड इस बार हम स्कैन कर इस बार हम बैक टेस्ट करने वाले हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे। सो बैंक्स, ये हमने कुछ पॉपुलर बैंक्स को ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे अगेन क्वांटिटी कुछ आप ले लेंगे अपने ट्रेडिंग के हिसाब से। एंड देन यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे 5 मिनट्स। हम 5 मिनट्स पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। एंड पोजीशन सेल रहेगी बिकॉज ऑब्वियसली बेरिश कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई हुई है। कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया था, क्यों हम सुपर ट्रेंड, क्यों RSI मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, इसमें भी हम स्टॉप लॉस टारगेट डालेंगे अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से एंड बैक टेस्टिंग के हिसाब से। कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है वो आप चूज करेंगे। एंड देन नेम देते हैं। All right, so we are ready to backtest now. We simply have to click on the save and backtest button. So backtest रन होने वाला है, रन हो चुका है इनफैक्ट। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिल गए हैं जो कि कुछ पॉपुलर बैंक्स पे हमने बैकटेस्ट किया है। अगेन यहाँ पे विन टू लॉस रेशियो, यहाँ पे काफी सारे नंबर्स, टोटल विनिंग सिग्नल्स, लॉसेस, सॉरी टोटल विन्स, टोटल लॉसेस, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन जो है मेजर ऑफ रिस्क है, आपको दिखाता है कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस स्ट्रैटेजी में, इस स्टॉक पे। सो लेट्स से आप काफी खुश हैं बैक टेस्ट रिजल्ट से और आप इसे यूज करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहां से चूज कर लेंगे वो स्टॉक्स जिन पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एंड देन इस बटन को, डिप्लॉय बटन को क्लिक करेंगे। यहां पे आप क्वांटिटीज फिल करके, ऑप्शंस फिल करके
आप चाहें तो पहले पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी है किस प्रकार से परफॉर्म करेगी। अगर आप संतुष्ट हैं बैक टेस्ट से, पेपर ट्रेडिंग से, तब जाके आप अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि जो अप ट्रेडिंग हो वो रियल कैपिटल से हो। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। यहां पे आप 2 बार श्योर हो रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी बिफोर रिस्किंग योर कैपिटल। हम कंक्लूजन तक आ चुके हैं इस वेबिनार के। जैसा कि हमने देखा आज के वेबिनार में इलेक्शंस जो है वो काफी अफेक्ट करते हैं मार्केट्स को। आप वो टेबल्स जरूर जाके एक बार वापस चेक करिएगा रिवाइंड करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड इलेक्शंस जो है उसमें कुछ थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, रिटर्न्स बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने उस टेबल में देखा था। अनसर्टेनिटी की वजह से वॉलेटिलिटी काफी हाई रहने वाली है इलेक्शन के टाइम, स्पेशली बिटवीन इलेक्शन एंड रिजल्ट्स। सो आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना है। स्कैनर्स डेवलप कर सकते हैं हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम इन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी को। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रिसेंटली हमने अपना V4 ऐप लॉन्च किया है। सो प्ले स्टोर में जाके प्लीज उसे डाउनलोड कीजिए एंड 8 नवंबर तक आप उसे फ्री में यूज कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर आपके किसी भी प्रकार के सुझाव है, डाउट्स है, इस वेबिनार से रिलेटेड फीडबैक है, तो हमें जरूर शेयर कीजिए इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यूली सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर न्यूली आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको फ्री डेमो का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके एक अपने लिए फ्री डेमो भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलूंगा मैं आप सबसे अगले वेबिनार में। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।